पता है, जब भाई की शादी होती है ना, तो भाई की शादी में एक बहन ही ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा खुश होती है भाभी लाने की। या वो शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। अगर लव मैरिज हो, माँ बाप नहीं मान रहे हो, तो वो बहन ही होती है जो माँ बाप को मनाती है कि मान जाइए, अगर भैया को पसंद है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, भाभी आएगी हमारे घर में, अच्छा लगेगा, मिलजुल के रहेंगे। लेकिन वही भाभी जब आती है, तो भाभी जब घर में आती है तो वो कभी बर्तन नहीं धोती। जब तक नंद कुमारी रहती है हमेशा वो बर्तन धो के देती है, हमेशा रोटी तक बना के देती है। जब तक नंद कुमारी रहती है भाभी कभी रोटी नहीं बनाती, बस दाल चावल बना दिए हो गया, कभी रोटी नहीं बनाती, कभी सास ससुर की देखभाल नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। उसको लगता है जैसे कि होटल में आए खाना खाने, खाना खा लिए, बात ख़त्म। कुछ भी नहीं करती, अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाती। फिर भी समझते हैं कि अरे मैं इतनी बहनें हूँ, 3-4 बहनें हूँ मेरे, और एक भाभी है, तो भाभी से मैं क्या ही बोलूँ। फिर भी वो खुश रहती है कि मेरी भाभी है, मेरे भैया है। और भैया तो चलो ठीक है, वो प्यार लुटाते हैं, भाई बहन आपस में प्यार रहता है, हर चीज़ रहता है, ये देख कर भी भाभी जलती है। और आप कहते हो लोग नंदों के ऊपर बयान देने चले आते हैं सोशल मीडिया पे, अपने अंदर झांक के देखो कि कितनी कमियां हैं। पहले अपने खुद को ठीक करो, उसके बाद दूसरों के ऊपर ज्ञान देना। हर कोई आजकल अनीता बिश्नोई बनने के चक्कर में लगा हुआ है। जो अभी राजस्थान की अनीता बिश्नोई का जो हाल हुआ है, इतनी ट्रोलिंग हुई है दूसरों पर ज्ञान देने के वजह से। और ऐसी भाभी जो कभी नंद के रहते कोई काम नहीं करना चाहती, जब भी भाभी के पेट में उत्पन्न ही होता है बाबू, तभी से नंदे खाना बनाने लगती है कि मेरे घर बाबू आएगा, मेरी भतीजा भतीजी आएगी। वो खुश रहती है, भाभी को रोटी नहीं बनाने देती, खाना नहीं बनाने देती। और भाभी को भी गर्मी लगता है, खाना बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए खाना नहीं बनाती। और यहाँ तक भाई भाभी में झगड़ा होता है, किसी कारण झगड़ा छोटा हो या बड़ा, तो हमेशा माँ बाप को समझाती है, माँ को समझाती है कि प्लीज़ उसके 2 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं उसके, वो उसको कुछ मत बोलो। अगर वो कुछ कर लेगी तो उसका घर बिखर जाएगा, बच्चों का क्या होगा, भैया को समझाओ। तब भी ननद बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। और वही ननद की शादी में अगर कुछ खर्चे हो जाए तो भाभी की आँख लग जाती है। वही ननद शादी में कुछ खर्चे हो जाए ननद की शादी में तो भाभियों की आंख लग जाती है। ये बात मैं सभी भाभी के लिए नहीं बोल रही। और वही ननद शादी के बाद जब अपने मायके आती जाती है थोड़ी सुकून पाने के लिए, तब भी बुरा लगता है कि ठगने आती है तो गुड़ लगाई मिलता है, इसीलिए जल्दी जल्दी आती है। क्यों ना आए, उसका भी घर है, उसका भी हक है वहाँ पे, अपने माँ बाप के कमाई पे उठती है और आती है। आपको भी इतना ही वो होता है तो आप भी अपने माँ बाप के यहाँ जाइए। किसने रोका है? रोका है किसी ने? नहीं ना रोका है किसी ने। तो यही सब बातें हैं अपनी, मतलब भाभीयों को नंदे कितना भी कर दे फिर भी कमी है, लेकिन नंद की खुशी भाभी को देखी नहीं जाती। जब तक माँ बाप है तभी तक तो आ रही है। माँ बाप के रहते हुए आपकी ये रवैया है, ये हालत है, तो माँ बाप के बाद आपके पास क्या करने आएगी? हाँ, कोई काम होगा, कोई फंक्शन होगा, जब भाई अहलार से बुलाएगा तो आएगी। लेकिन आप ऐसे सोशल मीडिया पर डायरेक्ट वीडियो बना रही है, आज तक किसी ने आपको जवाब नहीं दिया, इसीलिए आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन किसी आस पड़ोस में जाके गौर कीजिएगा कि लोग क्या बोलते हैं कि नंद है और सास है इसीलिए चुप है, बर्दाश्त करती है, जब देवरानी आएगी तब मज़ा चखाएगी। और वही भाभी आके सोशल मीडिया पे ज्ञान देती है कि ननद ऐसी होती है। हाय रे ज़माना।